गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का मेन इंफॉर्मेशन क्या होता है अगर उसको तीन एक्सिस में बनाएं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं स्पेस में एक्सिस ले रहा हूं। स्पेस में जब भी लेते हैं तीन एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और जेड के अपोजिट में जेड डैश लिखते हैं, फिर एक्स के अपोजिट में एक्स डैश और वाई के अपोजिट में वाई डैश लिखेंगे। और एक्स एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल ए है, और फिर मैंने वाई एक्सिस पर एक ले लिया बी पॉइंट जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल बी है, और जेड एक्सिस पर मैंने एक सी पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल सी है। तो अगर यहाँ ए का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ओ से ए का डिस्टेंस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह बी पर क्या होता है कि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यहाँ डिस्टेंस बी लिखेंगे। फिर जेड एक्सिस पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ सी का डिस्टेंस लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ मैंने एक स्पेस में पॉइंट ले लिया P जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर A है, वाई एक्सिस पर B है, और C क्या है, जेड एक्सिस पर C है। तो P का कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो A, B और C आएगा। फिर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर YZ प्लेन में मैंने D ले लिया, और फिर ZX प्लेन में कहीं पर यहाँ E ले लिया, और YZ प्लेन में मैंने क्या ले लिया, F ले लिया। तो अब यहाँ देखेंगे कि YZ प्लेन में X कोऑर्डिनेट 0 होता है और बाकी कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो BC दे दिए। फिर ZX प्लेन में Y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और बाकी A और C हो गया। और XY प्लेन में चले तो Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैं सब इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ ले लेंगे कि लेट PABC be any point in a space such that points A, B and C are feet of perpendiculars of P at X, Y and Z axis respectively
and DEF are feet of perpendiculars in YZ plane, फिर ZX प्लेन और फिर XY प्लेन रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर पॉइंट का वैल्यू देखा जाए तो पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए 0 0, और वाई एक्सिस पर 0 B 0, और फिर जेड एक्सिस पर 0 0 और C हो जाएगा। उसी तरह प्लेन में चले तो पहले कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0, और फिर E ZX प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0, और फिर F XY प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ से हमने क्या इंफॉर्मेशन देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्पेस पर हमने एक पॉइंट ले लिया PABC और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ABC मैंने कहाँ ले लिया, X Y एंड Z एक्सिस पर, और फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने ले लिया DE एंड F YZ ZX एंड XY प्लेन में, और एक्सिस और प्लेन के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हुए मैंने सबका क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि किस एक्सिस और किस प्लेन पर कौन से कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है और कौन से कोऑर्डिनेट का वैल्यू रियल नंबर होता है। तो आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ, और बॉक्स में देखेंगे सबसे पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, और फिर जेड कोऑर्डिनेट। मतलब कि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमने तीनों यहां लिख दिया। अब इसको हम लोग पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पर, फिर हम लोग देखेंगे इसको वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, और उसके बाद प्लेन में चलेंगे तो XY प्लेन, फिर YZ प्लेन, और फिर देखेंगे ZX प्लेन पर कि किसका वैल्यू कहाँ 0 होगा और कहाँ किसी नंबर में आएगा। तो सबके लिए मैंने यह ब्रैकेट दे दिया। अब यहां देखेंगे कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, z एक्सिस पर x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, फिर xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होगा, YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट और ZX में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बाकी जो होगा तो लिखेंगे कि एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है।
तो यहां भी क्या लिख देंगे, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, फिर यहां भी आएगा एनी नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, और फिर इसमें लिखें तो यहां भी वही लिखेंगे एनी नॉन जीरो और रियल नंबर, फिर आएगा यहां भी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, और उसके बाद YZ प्लेन में चलेंगे तो YZ प्लेन में भी यही लिख देंगे एनी नॉन जीरो और रियल नंबर, फिर आएगा एनी नॉन जीरो और रियल नंबर, और यहां भी ZX प्लेन में एनी नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, और लास्ट में यहां लिख देंगे एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और फिर XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन में हर एक कोऑर्डिनेट का हमने वैल्यू देखा कि कहाँ किस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।